नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसका सब्जेक्ट है मैरिटल रेप। यानी कि शादीशुदा जिंदगी में औरत के साथ में रेप यानी कि बलात्कार कैसे होता है। ये घिनौना सच कभी सामने नहीं आता। बहुत सारे लोगों को इससे गुजरना पड़ता है, इसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन आज जो मैं आपसे केस डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मैरिटल रेप तक ही सीमित नहीं है। उसके अंदर में इस औरत को कितना सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, किस हद तक किया गया, ये जब आप समझेंगे तो आप खुद भी, आत्मा आपकी दहल जाएगी। ये औरत पर्सनली मुझसे मिली, कंसल्टेशंस लेने आई। जब इसकी कुंडली खुली तो जैसे प्याज की परतों की तरह एक एक परत खुलते जाती है, और उसके साथ में उसकी जो तकलीफ के जो दिन उसने गुजारे वो उसने जब बताए, उसके बाद में मेरी भी आंखें गीली हो गई। दोस्तों, आज ये कुंडली आपके साथ में जो डिस्कस करूंगा, इससे थोड़ा सा पहले आपको इसकी लाइफ के बारे में ब्रीफ करता हूं कि इसकी यातनाएं क्या क्या रही, कैसे कैसे इसने क्या क्या चीजें बर्दाश्त करी। बात ऐसी है कि जो लड़की है, जो कि अब औरत बन गई है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है। यही खूबसूरती इसके लिए जानलेवा साबित हो गई। जब ये सिर्फ 16 साल की थी, तो उन दिनों, स्कूल के दिनों में, एक लड़के को ये रोज देखा करती थी और वो भी इसको रोज निहारता था। छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, तो खुल के उस समय में इतनी बात हो नहीं पाती थी। लेकिन दोनों में प्यार हुआ, और उस समय जाति प्रथा का बड़ा सिस्टम था। तो लड़का दूसरी कास्ट का था, लड़की दूसरी कास्ट की थी, शादी हो नहीं सकती थी। अब जब ये बात लड़के के घर वालों को मालूम चली, तो वो लड़की के घर आए, उनको धमकाया, लड़की के पेरेंट्स को, कि ऐसा कभी दोबारा हो ना पाए। अब जब छोटे शहर के अंदर में इंसान की इज्जत उछलती है, तो उसको बहुत परेशानी होती है कि बड़ी बदनामी होगी। तो उसी के चलते आपाधापी में लड़की के माँ बाप ने इसकी एक लड़के से शादी पक्की कर दी। और वो जो लड़का था जिससे शादी पक्की करी, वो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं करता था। वो एक होटल के अंदर में एक बहुत छोटी नौकरी करता था, पास के दूसरे शहर में रहता था। वो भी शहर छोटा था। खैर, अब 16 साल की लड़की की शादी हुई, इसको विदा किया। जब ये उस घर पे पहुंची, तो इसने देखा कि उस लड़के के पास में तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक कमरे के अंदर में एक चारपाई पड़ी थी, और वहीं पर ही इसने उस लड़के के साथ में रात बितानी थी। अब 16 साल की जो मासूम लड़की है, उसको तो मालूम ही नहीं कि सुहाग रात क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। लेकिन जो लड़का था, वो अपने आप में तैयार बैठा था। तो उसने क्या है कि इसके साथ में जबरदस्ती करी। अब लड़की जब पहली बारी सेक्स करती है, उसके साथ में होता है, तो वो सहमी रहती है, बहुत दर्द से उसे गुजरना पड़ता है। अब उसके बाद में जो लड़की है, उसने थोड़ी आनाकानी करी, लेकिन उसके बाद में तो लड़का ये माना ही नहीं। पहले दिन की जो रात है वो तो निकल गई, उसके बाद की जो रातें हैं वो ऐसी निकली कि इस लड़के ने उसको चारपाई से बांधा, उसके दोनों हाथ बांधे, उसकी दोनों टांगे बांधी, और उसके साथ में कॉन्टिन्यूसली कई रातों तक रेप किया। लड़की प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अब जब इतने दिन निकल गए थे, लड़के का मन पूरा हो गया था, तो उसने क्या किया कि उस होटल का जो मालिक है, जहां पे वो काम करता था, उसके साथ में इसका सौदा पक्का किया। किसी बहाने से इसने उस लड़की को होटल में भेजा, और होटल के उस कमरे में, जो उस मालिक का कमरा था, जब ये वहां पे पहुंची, तो मालिक की नजर इस पे पड़ी। लड़की खूबसूरत तो थी बहुत, लेकिन बहुत मासूम भी थी। तो होटल के मालिक को उस पर तरस आया, और उसने कहा कि तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां मेरे पास में भेजी जाती हैं, लेकिन तुम बहुत शरीफ हो, इसलिए मैं तुम्हारा कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। तो होटल के मालिक ने इसको कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटे, तुम ये शहर छोड़ के अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि जिस जगह तुम फंस गई हो, यहां से तुम निकल नहीं पाओगी। लड़की को बात समझ में आई, उसने वो पैसे लिए, और वो फटाफट जो है बस अड्डे की तरफ भागी, और वहां पे जो पहली बस थी, उसमें वो चढ़ के अपने मायके आ गई। अब घर वालों ने तो इसे एक्सेप्ट करना नहीं था, क्योंकि तब तक खबर पहुंच गई थी कि ये वहां से लापता है।
तो इसके घर वालों ने कहा कि अब तुम्हारे को वहीं पर ही जीना है, वहीं पर ही मरना है। अब लड़की लाचार थी, इसके पास में कोई रास्ता नहीं था। इसने किसी तरह से उसी लड़के से कांटेक्ट किया जो इससे प्यार किया करता था। उस लड़के को इसकी हालत पे तरस आया और ये दोनों भागे रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि इनको मालूम था कि उस शहर में ये रह नहीं पाएंगे। दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो खिलाफ हैं और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी बात को देखते हुए वो वहां से भागे और उन्होंने शहर छोड़ दिया। ये लोग दिल्ली पहुंचे। यहाँ पे इन्होंने अपनी गृहस्थी शुरू करी। लड़की ने भी नौकरी करी, लड़के ने भी नौकरी करी। कुछ टाइम इनका निकला, ऐसा लगा कि जिंदगी पटरी पे आ गई। दो बच्चे भी हुए। उसके बाद में जो लड़का है उसकी आदतें खराब हो गई। तब तक वो आदमी बन चुका था। शराब की आदत और औरत की आदत ये दोनों उसको लग चुकी थी। अब जो लड़की है उसके पास में तो कोई चारा था नहीं, उसने बच्चों को पालना था, घर को संभालना था, तो वो इसकी आदतों को नजरअंदाज करते चले गई। काफी साल बीत गए। इतने सालों में जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है, हद पार हो जाती है, तब इसने फैसला लिया कि इससे अलग हो जाएगी। ये उससे अलग हो गई। अब अलग होने के बाद में औरत का, जवान औरत का, खूबसूरत औरत का रहना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत लोगों की नजर उस पर लगी होती है गिद्ध की तरह कि कब उसको वो शिकार बनाए। तो काम की तलाश में वो जहां पर भी जाती, वहां पे उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। इज्जत बचा के वहां से ये भागती। लेकिन अब आप समझिए कि जेब खाली है, खर्चे उठाने हैं और कमाई कोई है नहीं, उसके अंदर में क्या किया जाए। इसके बाद में इसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई। मुलाकात तो काम के सिलसिले में हुई थी, लेकिन वो दोस्ती में बदल गई और दोस्ती जो है वो रिश्ते में बदल गए। तो इस औरत के कैरेक्टरलेस ना होने के बावजूद कई सारे लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशंस बने। अब इस लड़के के साथ में भी इसके फिजिकल रिलेशंस कुछ टाइम के लिए बने। उसके बाद में वो रिश्ते टूट गए। अब खबर आई कि जो इसका हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई। तो इसको वापस गांव जाना पड़ा। जब ये वहां पे गई, तब इनके गांव के अंदर में ये प्रथा थी कि जो जेठ होता है, जेठ के साथ में छोटे भाई की बीवी की शादी करा दी जाती है। और यहाँ पे जो इसका जेठ था वो कुंवारा था। तो अब आप ये देखिए कि मजबूरी में इसको उसके साथ में भी शादी करनी पड़ी और हम बिस्तर होना पड़ा। आज मैं आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ मल्टीपल रिलेशनशिप के, उनको आप समझिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस समझाने रह जाएं, कुछ मुझसे छूट जाएं, तो ब्लॉग पोस्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। वहां पे जाने के बाद में आपको सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशन समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, मकर लगन की कुंडली है और लगन के अंदर में एग्जॉल्टेड मंगल बैठे हैं राहु के साथ में। मंगल एक सॉलिड प्लैनेट है, जवान है। तो जब लगन के अंदर में एग्जॉल्टेड मंगल बैठेंगे, जो कि फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो औरत निहायत ही खूबसूरत होगी, जवान होगी, अट्रैक्टिव होगी। इनके साथ में राहु बैठे हुए हैं, जो कि अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, यानी कि अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के साथ में जबरदस्त होगी। मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ रही है। और मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता भी चुका हूं, जहां पे मैंने विमेंस के बॉडी पार्ट्स का मेंशन किया था कि जो फोर्थ हाउस होता है वो आपकी ब्रेस्ट का एरिया होता है। मंगल जब फोर्थ हाउस को देखेगा तो जो आपकी क्लीवेज है वो काफी फर्म होगी, बहुत वेल शेप्ड होगी। यहाँ पे मैं कुछ की प्लैनेट्स के साथ में आपको हाउसेस एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेवेंथ हाउस में केतु बैठे हैं और जो सेवेंथ लॉर्ड चंद्रमा है वो 11th हाउस में अपनी नीच राशि में बैठे हैं। इनके राशि मंगल को आप देखेंगे कि वो लगन में बैठे हैं। चंद्रमा की कंजंक्शन 12th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में है और इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट शनि के साथ में बना हुआ है, जो कि लगन लॉर्ड है। लगन यानी कि आप खुद, 12th यानी कि आपके बेडरूम रिलेशंस।
चंद्रमा मन का कारक जो कि नीच अवस्था में है, तो इंसान का बेडरूम रिलेशंस के साथ में रिश्ता बन गया। शनि को आप देखेंगे कि वो शुक्र की राशि में है। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है, एक फीमेल प्लैनेट है। वो थर्ड हाउस में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, यानी कि सेक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब इनकी नमाज कुंडली डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि कन्या लगन की कुंडली है और जो लग्नेश बुध हैं वो 8th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में। 8th हाउस 8 लॉर्ड के रोल को आपने कई बारी मेरे कई सारी वीडियोस में समझा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुध के राशिश है वो है मंगल, जो कि 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में बैठे हैं। 7th लॉर्ड बृहस्पति वो लगन में बैठे हैं। तो 7th लॉर्ड का 8 लॉर्ड मंगल के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है और इसके साथ में सेक्स के प्लैनेट शुक्र भी शामिल हो गए। 7th हाउस आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर का होता है, आपकी रिलेशनशिप्स का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th हाउस में बैठे हुए शनि की भी दृष्टि 7th हाउस में शुक्र पे मंगल पे पड़ रही है। विमेन्स हॉरोस्कोप में और वैसे भी इन जनरल किसी भी हॉरोस्कोप में जब आप देखेंगे शुक्र का कनेक्शन मंगल के साथ में हो रहा है, राहु के साथ में हो रहा है, शनि के साथ में हो रहा है, तो उसके अंदर में मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस के योग बन जाते हैं। खास तौर से तब जब वो हाउसेस भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि इस केस के अंदर में 7th हाउस 8th हाउस इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे समझाने वाली बात यह है कि कुछ सेक्सुअल रिलेशंस कंसेंशुअल बने, यानी कि अपनी मर्जी से बने, और कुछ बगैर मर्जी के बने, जबरदस्ती बने, मजबूरी में बने। तो मजबूरी वाली बात को समझते हैं कि मजबूरी कैसे हुई। यहाँ पे आप देखेंगे कि छठे घर का स्वामी 6th लॉर्ड शनि वो 5th हाउस में बैठे हैं और यहीं से ये 7th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस आपके स्ट्रगल्स का है, यानी कि कभी भी आपके साथ में कोई झगड़ा होगा, कुछ प्रेशराइज करके आपके साथ में मजबूर किया जाएगा आपको कोई काम कराने के लिए, तो वहां पे छठे भाव का रोल आएगा झगड़े का। तो यहाँ पे शनि जो है वो 7th हाउस में बैठे शुक्र और मंगल दोनों को देखते हैं। जितनी बारी भी ब्रेकअप इन रिलेशनशिप हुए उसके अंदर में मंगल का रोल आएगा। मंगल क्योंकि 8th लॉर्ड है, 7th हाउस में आ गया और वो 6th लॉर्ड शनि से भी देखा जा रहा है, तो हर बारी वो रिश्ते ब्रेकअप में जाके टूटे। एक बारी इसको विडो भी होना पड़ा क्योंकि 8th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। अब आप दशाओं पे ध्यान दीजिएगा। शनि की महादशा में लड़की के साथ में कई बारी सेक्सुअल रिलेशंस बनाए गए। पहली बारी तो तब जब बिना मर्जी के इसकी शादी एक लड़के से करा दी गई जहां पे इसको मैरिटल रेप सहना पड़ा। उसके बाद में जब ये वहां से भागी तो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी करी, जिसके साथ में इसने काफी साल सेक्सुअल लाइफ इंजॉय तो करी, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर में मायूसी आ गई। शनि के बाद में आई बुध की दशा। बुध की दशा पे ध्यान दीजिएगा। लगन कुंडली के अंदर में जो बुध है वो 6th लॉर्ड है, जो कि 8th लॉर्ड सूर्य के साथ में 4th हाउस में बैठा है, जो कि एग्जॉल्टेड मंगल से देखा जा रहा है। तो 4th हाउस आपकी फैमिली है। छठे और 8वें भाव का स्वामी जब मंगल से देखा जाएगा 4th हाउस में, तो वो घर टूटेगा। इसी चीज को आप नमाज कुंडली में भी देख करके समझ सकते हैं कि लग्नेश बुध जो है वो 8th हाउस में बैठे हैं अपने शत्रु मंगल की राशि में, और मंगल के रोल को आपने समझा कि वो पहले से अफ्लिक्टेड है। यहां पे हुई सेपरेशन। इसके बाद में महादशा शुरू हुई केतु की। केतु के रोल को देखिएगा। केतु कुंडली में 7th हाउस में बैठे हैं और 6th लॉर्ड बुध के नक्षत्र के अंदर में। नवाश कुंडली के अंदर में भी आप देखेंगे कि जो केतु हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं शनि की राशि में, और 6th हाउस पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। तो उस पीरियड के अंदर में ना तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई और ना इसको लाइफ में कोई सुख मिला। लेकिन उस दशा के खत्म होते होते शुक्र के महादशा शुरू होने से कुछ टाइम पहले दोबारा से इसके कुछ रिलेशंस बने, जो कि मैंने बताया कि इसकी लाइफ में कोई इंसान आया, उसके साथ ये कुछ टाइम रही लिव इन रिलेशनशिप में, और वो रिश्ते भी आगे जाके इसके टूटे। आखिर में जाकर के जब इसके हस्बैंड के डेथ की खबर आई तब गांव जाकर के इसको अपने जेठ के साथ में शादी करनी पड़ी और उसके साथ में रहना पड़ा। तो इस तरह से इस औरत की लाइफ में
कितने लोगों के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस होने लिखे थे वो इसकी जन्म कुंडली में साफ साफ आपको मैंने समझाया। केस अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, अनोखा है, इसलिए मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन करके आपके साथ में ये मैटर शेयर करूं। इनकी बर्थ डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो पूरा ब्लॉग है वो मैं उसका लिंक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इस मामले में आपके क्या फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर लिखिएगा, और ऐसे कोई मामले आपके पास में आए जो आप बाकी लोगों के साथ में शेयर करना चाहें तो उसकी भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। और स्टोरी अगर अच्छी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी तो उसमें मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। मुझसे जुड़े आपके कोई सवाल हो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।